आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला गुज़िश्ता कई दिनों से फिरका वाराना कशीदगी की वजह से सुर्खियों में है। उत्तरकाशी के पुरोला में गुस्सा है, डर है, नफरत है, पलायन है, अदावत यही और सियासत भी यही है। माहौल इतना ज्यादा खराब है कि एक खास तबके के लोगों को अपने कारोबार को समेटकर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह के ये पहले मामले सामने आया है। इससे कबल धर्म संसद में भी एक खास तबके को जमकर निशाना बनाया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या उत्तराखंड को हिंदुत्व का तजुर्बागाह बनाने की कोशिश की जा रही है? आज का मुद्दा में बात इसी पर करेंगे। प्यार, पुरोला और पंचायत। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पुरअमन वादियों में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। गुज़िश्ता करीब 20 दिन से उत्तरकाशी में टेंशन बरकरार है। एक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश के बाद शुरू हुआ तनाजा खत्म होता नहीं दिख रहा। हिंदू तंजीमों की भीड़ मुसलमानों की दुकानों के बीच नारे लगाती हुई गुजर रही है। मुस्लिम परिवार को इलाका छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और लव जिहादियों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हमारे ही मुल्क हिंदुस्तान के उत्तराखंड की हैं। हिंदू तंजीमों की ओर से दी गई धमकी के बाद उत्तरकाशी के पुरेला में मुसलमानों की दुकानें बंद हैं। 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों ने अपना घर छोड़ दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 15 जून यानी कल लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में अब मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। मुसलमानों का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। पुरौला में पोस्टर लगाकर मुस्लिम दुकानदारों को डराया जा रहा है, जिसके चलते वहां से पलायन हो रहा है। एहतजाज और धमकी भरे पोस्टर के बाद अब तक 14 मुस्लिम कारोबारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि 12 दुकानदारों ने पुरौला पूरी तरह से छोड़ दिया है। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खत लिखकर होने वाली महापंचायत पर पाबंदी लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद के मामले में कहा है कि हम इसके सख्त खिलाफ हैं। इंटर रिलीजन शादी का मतलब है समाज को तोड़ना और आपसी भाईचारे को खत्म करना। एक लड़का, एक लड़की, एक आदमी अगर अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और समाज को नजरअंदाज कर देंगे, समाज को छोड़ देंगे पीछे, समाज की चिंता नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? समाज बनता है आदमियों से, तो आदमियों को ही समाज को बचाना है, बनाना भी है, बचाना भी है। हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक आदमी की सजा पूरी सोसाइटी को नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंटों का और एजेंसियों का काम है। उनको अपने काम को पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अगर निभाने में फेल होते हैं तो ये देश का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर होगा। उधर मुसलमानों के महापंचायत के ऐलान से बीजेपी भी भड़की हुई है। लैंसडाउन से बीजेपी एमएलए दिलीप रावत ने इल्जाम लगाया कि खास समाज के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पुरौला के एमएलए दुर्गेश लाल ने कहा कि देवभूमि में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले से लोग गुस्से में हैं। जो महापंचायत पुरौला में हो रही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबको चिंतन करना चाहिए और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को ऐसी जो पंचायत है, जो धर्म विशेष के लोग पंचायत कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को चोट पहुँचाना चाहते हैं, उनको तुरंत तत्काल रोकना चाहिए। और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने जितने भी अपने भवन हैं, मकान हैं, उन सबको जो है किसी बाहर के व्यक्ति को किराए पर न दें। दूसरी जानिब यूपी के संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया। शफीकुर रहमान बर्क उत्तराखंड सरकार पर जमकर भड़के और कहा कि उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं है, मुसलमानों को पलायन नहीं करने देंगे, बीजेपी के इस नफरत को पूरा नहीं होने देंगे। ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ भी करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है,
सबका है, हिंदुस्तान है उसका मालिक। हिंदुस्तान की सारे जनता, तो किसी धर्म किसी मजहब की हो, सबको वहाँ रहने का हक है। संविधान मौजूद है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, चेयरमैन थे जिसके, तो उसके अंदर भी सबको बराबर के हक दिए गए हैं और हर एक धर्म को अपनी अपनी बात करने का भी उसमें इजाजत दी गई है और किसी के साथ कोई जाति जुल्म न हो, सब चीजें उसके अंदर है। महापंचायत के जवाब में महापंचायत के ऐलान से उत्तराखंड में फिरकावाराना कशीदगी बढ़ने का खदशा है। पूरे मामले पर कई दिनों से खामोश सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। महापंचायत को लेकर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कानून नज्म व नस्क को लेकर डीजीपी ने सभी पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का हुक्म दिया गया। हमारा प्रयास ये रहा है कि भाई जो भी है शांति बनाए रखें और किसी वर्ग के खिलाफ का कोई नारा, कोई हेट स्पीच या जो भी होता है, फिर वो उसको तत्काल एफआईआर रजिस्टर होगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई जो हमारी बाध्यता है उसकी तरफ से। दरअसल पुलिस को डर है कि महापंचायत से फरकावाराना माहौल बिगड़ सकता है, जिसको रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करते हुए पीएसी की एक कंपनी को बुलाया गया है। उत्तरकाशी के पुरौला में फिरकावाराना कशीदगी की शुरुआत 26 मई से हुई, जब पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को भगाने के इल्जाम में जितेंद्र सैनी और उवैद खान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद से मकामी लोग नाराज हैं। लव जिहाद का नाम देकर पोस्टर्स चिपकाकर महापंचायत से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को शहर छोड़ने की धमकी दी गई। उधर इजाजत नहीं मिलने के बावजूद दोनों समाज की तरफ से महापंचायत का ऐलान किया गया है। ऐसे में पुलिस इंतजामिया के सामने कानून निजाम को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। वीरेंद्र सिंह जी, स्पोक पर्सन बीजेपी, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही गरिमा धासोनी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से स्पोक पर्सन मौजूद हैं और इंजीनियर अली आरिफ साहब, स्टेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है इसी सलाम में। सबसे पहले वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये सब क्या हो रहा है? क्यों उत्तरकाशी सुलग रहा है? तकरीबन 12 लोग पलायन कर गए हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो घटना हुई है वो काफी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना ने हमारे जो उत्तराखंड का जो देवभूमि का जो माहौल था, जो यहाँ का रिवाज था, उसको बदलने का काम किया है। आज बहुसंख्यक समाज के जो बेटियां हैं, जो उनके अभिभावक हैं, हम अपनी बेटियों के लिए चिंतित हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित हैं कि लोग उनको बहला फुसला कर, अपना नाम बदल कर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो समाज को मंजूर नहीं है। इसलिए ये घटना हुई है। हम उस घटना का जितना भी ज्यादा हो सकता है उसका विरोध किया है लोगों ने वहां पर। लेकिन जहां तक है कि पुलिस प्रशासन और शासन का काम है कि सबको न्याय मिले और सबकी सुरक्षा हो, ये जिम्मेदारी के साथ में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसका अवलोकन कर रहे हैं, अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं। उन्होंने डीजीपी उत्तराखंड को और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को निर्देश भी दिए हैं, किसी के साथ अन्याय न हो और कोई भी किसी के अंदर कोई घबराहट पैदा ना हो।